जय श्री महाकाल। तो इसके पहले मैंने आपको वीडियो में बताया था कि क्या सच में प्लैनेट्स आपकी जिंदगी खराब करते हैं? तो आंसर है नहीं। हम जब भी अपने जीवन में सफर करते हैं, हम अपने कर्मों के कारण करते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया था कि अगर आप प्लैनेट के एट्रीब्यूट फॉलो करोगे तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। तो क्या है प्लैनेट्स के एट्रीब्यूट? तो जो आपको एस्ट्रोलॉजर ने बताया, न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया, वो मैं नहीं बताऊंगी। मैं भी एक न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, बट मैंने अपनी एनर्जी को जितना प्लैनेट्स की एनर्जी से अलाइन किया और जितना मैंने जाना वो बताती हूँ। तो नंबर 1 पे आते हैं सूर्य। सूर्य जो हमारे आत्मा के कारक हैं, इस संसार का पोषण करते हैं। तो अगर आपको सूर्य को बैलेंस करना, आपके पास बहुत अधिक पावर है, तो ऑटोमेटिक आपके पास ईगो आएगा। तो आपको ईगो में नहीं जाना, हमेशा डाउन टू अर्थ रहना और अपनी छत्र छाया में हमेशा लोगों को आगे बढ़ाना। सूर्य क्या करते हैं? संसार का पोषण करते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मून, चंद्रमा। चंद्रमा को हम मन का कारक कहते हैं। तो आप जब भी अपने मन से किसी के लिए भी सोचे, अच्छा अच्छा ही सोचे, अच्छा सोचे, अच्छा बोले, अच्छा करें, क्योंकि आप जो बोलते हो वो फलित होता है। ये आपको परमात्मा के द्वारा आशीर्वाद रहता है। हाँ, पता है थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं है। और अपने मूड को बैलेंस करने के लिए आपको आधे घंटे का मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो ओम चैंटिंग सुनना चाहिए। हालांकि मेडिटेशन सबको करना चाहिए, लेकिन इस प्लैनेट्स को बैलेंस करने में थोड़ा सा हमें जद्दोजहद होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं मंगल ग्रह, जिसको हम पावरफुल ग्रह कहते हैं। एनर्जी बहुत ज्यादा इनके पास रहती है। तो इनको अपनी एनर्जी जो है ना, परमात्मा के दूत बनकर जन सेवा कल्याण में लगाना चाहिए। जितना आप लोगों के सेवा भाव में रहोगे, उतनी जल्दी ये एनर्जी बैलेंस होगी। आते हैं बुध पे। बुध ग्रह जब भी आप बोले, अपनी बुद्धि से बोले, सोच समझ के बोले, आपकी वाणी से कोई भी आहत ना हो। उसके बाद आते हैं जुपिटर, गुरु ग्रह। अब इनका एट्रीब्यूट ये है कि आप अपने गुरु का हर हाल में सम्मान करेंगे, चाहे आप अपने गुरु से अपेक्षित हैं या उपेक्षित हैं। ठीक है, आते हैं अब वीनस ग्रह, शुक्र ग्रह, जिसको हम प्रेम का कारक कहते हैं। प्रेम ये 3D का प्रेम नहीं, आपको उस परमात्मा के प्रेम को अनुभव करना पड़ेगा, उनसे अनंत प्रेम करना पड़ेगा, आपका वीनस बैलेंस होने लगेगा। उसके बाद आते राहु केतु पे। अब केतु देव कहते हैं कि जब आप आए हो इस संसार में, तो सिर्फ सांसारिक सुख नहीं भोगना है, इस शरीर से आपको अच्छे अच्छे धार्मिक कार्य करने हैं, ताकि आपका कर्मा कम हो और आपको नेक्स्ट बर्थ ना लेना पड़े और आप मोक्ष की ओर बढ़ सको। राहु देव बोलते हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं, उसको निकालो, अपनी आत्मा को क्लीन करो, अपने माइंड को क्लीन करो। क्योंकि जो भी राहु देव को बैलेंस करना चाहते हैं, वो सिर्फ उनकी एक ही डिमांड है, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको। और जब भी हम किसी पे उंगली उठाते तो एक उंगली उसके तरफ उठती, 3 उंगली हमारे तरफ रहती है। तो राहु देव का सिर्फ यही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, लास्ट में आते हैं प्लैनेट शनिदेव, कर्मों के देवता। जब आपने इतने अच्छे अच्छे काम किए तो शनिदेव ऐसे ही खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर भी शनिदेव कहते हैं, जब हमारे पास पावर, पैसा सब आ जाता है, तो हम हमेशा अपने से कमजोर लोगों को दबाने लगते हैं। तो शनिदेव कहते हैं, अपने से कमजोर लोगों का सम्मान करो, उसमें भी परमात्मा को देखो। ठीक है, मैंने बहुत अच्छा अच्छा बताया आपको। हाँ, अब आप बोलोगे ये तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ना इसी वीडियो के ना कमेंट में आपको एक लिंक दे दूंगी, नवग्रह अफर्मेशन, जिसको करके मैंने मेरे माइंड बॉडी सोल को अलाइन किया। तो प्लीज उसको सुनना। जब आप रोज बोलने लगोगे तो आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो उसी दिशा में काम करने लगेगा। तो बहुत लंबी वीडियो हो गई, तो फिर मिलती हूँ जल्दी ऐसी अच्छी अच्छी बातों के लिए। तब तक के लिए आप मुझसे बने रहे, जुड़े रहे, मेरे इस अकाउंट को फॉलो कर ले और अपने जीवन में खुश रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, स्वस्थ रहे और अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। सभी को राधे राधे, जय श्री महाकाल। थैंक यू ऑल।